तो हम बुधन का दर्द बताते हैं। देखिए, बुधन एक बहुत आम आदमी है, बालूमाथ का रहने वाला है। बुधन को बिहार सरकार से जमीन मिली 5 एकड़। जब वो जमीन मिली तब उस जमीन पर पत्थर थे, पहाड़ थे। बुधन अपने परिवार के साथ मिल करके और उसने उस जमीन का सीना चीर करके उससे अनाज उगाया, लेकिन आज उसको उसी के जमीन से बेदखल करने की साजिश हो रही है। अब बुधन सदमे में बीमार पड़ चुका है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है बुधन भुइयां, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जिस जाति से बुधन आते हैं, समाज इन्हें हरिजन कहता है। इतने बूढ़े हो चुके हैं कि बहुत मुश्किल से सुन और देख पाते हैं। लातेहार के बालूमाथ में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं बुधन भुइयां, लेकिन इन दिनों बीमार चल रहे हैं। उन्हें सदमा लग गया। बुधन भुइयां की कहानी ही कुछ ऐसी। ये कहानी तब शुरू होती है जब बिहार और झारखंड एक थे। तत्कालीन बिहार सरकार की तरफ से इन्हें 5 एकड़ जमीन दी गई। जमीन जीविकोपार्जन के लिए दी गई। तब जमीन खाता संख्या 143 की प्लॉट नंबर 894 थी। अब नया ऑनलाइन खाता नंबर 200 का प्लॉट नंबर 1561। जब जमीन मिली तब ये जमीन खेती लायक नहीं थी। बुधन और उनके परिवार ने बहुत मेहनत करके इस जमीन पर अनाज उपजाया। सरकारी नियम से जमीन का रसीद कटवा, सरकार को मालगुजारी दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 21 सदस्यों का बुधन का परिवार इसी जमीन पर खेती भी करता और खुशी खुशी रहता। बहुत ज्यादा की उम्मीद तो कभी इन्होंने की ही नहीं, लेकिन फिर खेल हो। सीसीएल ने इनकी जमीन अधिग्रहित कर लिया। तेतरिया खाड़ माइन का ओबी इनकी जमीन पर डंप किया जाने लगा। विस्थापन नीति के तहत नौकरी और मुआवजे का वादा भी मिला। इनके घर के सामने धीरे धीरे ओबी का पहाड़ बनने लगा। वादा सिर्फ वादा ही रह गया, न मुआवजा मिला न नौकरी मिली। और अचानक एक दिन सरकारी नोटिस आई, जमीन को खाली कीजिए, ये जमीन सीसीएल की। अब इस सदमे में बुधन बीमार पड़ गए। उन्हें चिंता खाई जा रही है कि उनकी जमीन साजिश से छीन ली गई। ओबी डंप के सामने जहाँ पर माइंस का ओबी डंप हो रहा है, वहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पे 21 परिवार का 1-2 घर है, जहाँ पे पिछले 50 साल से भी अधिक यहाँ निवास कर रहे हैं। और अभी ये अधर में आ गए हैं। ये घर से बेघर होने जा रहे हैं, क्योंकि इनको सीसीएल नोटिस कर चुकी है यहाँ से हटने की। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इन्हें राज्य सरकार, जब बिहार सरकार थी उस वक्त इनको भूमिहीन मजदूरों को, लोगों को 5 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी खेती बाड़ी करके जीविका चलाने की। उस समय से ये राज्य सरकार के नियमानुसार मालगुजारी भी देते आए हैं और टैक्स भी दिए हैं। और हाल के सर्वे में यह ज़मीन जीएम लैंड आया है, जिस आधार पे सीसीएल ओबी फेंकने के लिए यहाँ से इन्हें हटा रहे हैं बिना कोई लाभ के। जिन्हें खाने के लिए तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इसके सिवा और कहीं कुछ जमीन हम लोग इसका सिवा कहूँ जमीन जगह नहीं है। अब बेघर हम लोग हो जाएंगे तो हम लोग के ऐसे ही चला जाएं कि क्या करें। हमको तो विचार जरूर देंगे सरकार। जमीन में कागजात है, रसीद वसीद सब कट रहा है, पर्चा भी है। और मतलब हम लोग के नया सर्वे नहीं हुआ और उसका बाद नवल नहीं हुआ। और उसका बाद ने ये बिहार सरकार आना, बिहार कर दिया सरकार। नहीं कैसे करेंगे हम लोग? सब यहीं जान दे देंगे सब परिवार। उसका बाद में सरकार के सीसीएल के ज़मीन हो जाएगा। हम लोग के कहने मतलब हम लोग यहीं जान देंगे। नहीं हम लोग रहेंगे, नहीं सीसीएल से मांगेंगे, नहीं सरकार से मांगेंगे। हम लोग का कोई उपाय नहीं। अब सेकंड क्लास कोर्ट लातेहार में ये बेचारा न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। मैं बोलता हूं कि मैं लिखित रूप से भी इसके माध्यम से प्रोजेक्ट अफसर को कह दिया हूं कि मैं जमीन छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरा जो केस चल रहा है न्यायालय में, तब तक आप इंतजार कीजिए। या तो सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका जल्दी न्याय दिला दीजिए, ताकि यस या नो उसके आधार पर ये अपना दावा प्रस्तुत करेगा। नहीं होगा, नहीं करेगा सरकार। जब कोर्ट तो सर्वोपरि है,
संविधान से चलता है, संविधान के हम लोग भी मानते हैं, कानून को हम लोग भी मानते हैं। लेकिन जब इसका विचाराधीन केस चल रहा है और ऐसी हालत में इसको नोटिस करा है कि बेघर कर देंगे तुम हटो, ये कहाँ का इंसाफ है। अब जीने का एकमात्र सहारा ये जमीन इनसे छीन ली जा रही है। बुधन के परिवार ने केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा से भी फरियाद लगाई। वहीं हम इस नाइंसाफी को तेतरिया पीओ दिलीप कुमार के पास भी लेकर के भेजा हुआ है। साथ ही चूँकि जीएमके लैंड है और मेरा और आगे बढ़ने का जगह नहीं है, इसलिए उनको आज से 3 महीने पहले से उनसे बात किया जा रहा है, मीटिंग किया गया है कि आप उसे खाली कर दें। वो छोटा सा घर, दो कमरे का घर है, तो कच्चा घर है और वहाँ पे वो रहते नहीं थे, दूसरी जगह रहते थे। अभी जब डंपिंग होना शुरू हुआ तो रहना शुरू किए कि मुआवजे के लिए। तो हम लोगों ने बोला है कि जो घर CCL के RNR पॉलिसी है उसके आधार पे घर पहले से आपका है तो हम लोग उसका मुआवजा जो CCL का RNR पॉलिसी के तहत है वो देंगे। साथ ही जब उनका पेपर राज्य सरकार के द्वारा ऑथेंटिकेट होके आ जाएगा तो जो बेनिफिट है वो भी देंगे, ये भी हम लोगों ने कहा है। बुधन भुइयां बहुत आम आदमी, उन्हें नहीं पता कहां और किससे फरियाद करना है। क्या पूरे झारखंड में कोई है जो बुधन भुइयां की मदद करेगा, उनको उनका हक दिलाएगा? मालूमात से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि चंद्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी, मालूमात का मामला है, आपको जानकारी दे रहे हैं। भुइयां परिवार है, 21 परिवार के सामने ऐसी साजिश रच दी गई है कि उनका जमीन अब तो छीन ही रहा है, छीन ही रहा है। अब तो जीने मरने का मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो परिवार बोल रहा है कि अब जो डस्ट निकलता है, कोल डस्ट, उसी के नीचे दब करके जान दे देंगे और कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। रश्मि चंद्रा जी। जी अभिषेक जी, थोड़े सी मैं सारी बातों को सुन रही थी, समझ रही थी। थोड़ा सा मैं इतिहास की तरफ में जाना चाहूंगी। इतिहास ये है कि जब आर्यन समाज हमारे भारत में, उस वक्त जो यहाँ के लोग थे जो अत्याचार नहीं सह पाए वो चले गए जंगल की ओर, और जो सह करके बेचारे समाज में ही रहे वो रह गए दलित। तो उसके बाद समय बदला, धीरे धीरे जैसे हुआ इनका आदिवासियों को उनको वहाँ अपने सुविधानुसार रहने के लिए सारा सुविधा वहाँ दिया गया। दलितों को भी जिनके पास जमीन नहीं था उनको जमीन दे दिया गया। तो अब क्या है कि केंद्र सरकार की ये तानाशाही है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार रही है वहाँ इसी तरह से इन्होंने जो कमजोर वर्ग को के पीछे पड़ करके और इनका जमीन को अधिग्रहण किया है। कुछ दिन पहले असम में भी यही बात तो मैं क्या उम्मीद करें, झारखंड उम्मीद करे कि इनकी कोई आवाज सुन नहीं रहा है? रश्मि चंद्रा इनकी आवाज सुनेंगी, इनकी आवाज उठाएंगी? बिल्कुल। झारखंड में चूंकि दलितों का कोई मसीहा नहीं है, तो मालूमात के इन लोगों को बोलूं कि देखिए रश्मि चंद्रा आपकी आवाज उठाने को तैयार हैं, तो मैडम से आप आकर के और मिल सकते हैं। देखिए बुधन खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं, बुधन मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ। बुधन जी क्या मांग करते हैं? देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता है रश्मि चंद्रा जी, वो आप लोगों की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वो आपके साथ आपकी जमीन दिलाने की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और कोई मांग जो आप करना चाहते हैं, पूरा झारखंड आपको सुन रहा है। बुधन भुइयां साहब बोलिए। हाँ, प्रणाम करते हैं। जी जी, आपको भी प्रणाम करते हैं। बोले सर, क्या कहना चाहते हैं? राज्य सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सिस्टम को क्या कहना चाहते हैं? कोई मांग करना चाहते हैं बुधन भुइयां? हम लोग के यही है जो देखिए है समस्या, तो हम लोग के जीने खाने के लिए यही जमीन है आप लोगों के पास जिससे आप जीते खाते हैं ना? हाँ, जीवन है हम लोग। अच्छा, तो मतलब आप फरियाद लगा रहे हैं कि ये जमीन आप किसी को नहीं दे सकते हैं, यही जमीन आपके जीने का सहारा है ना? हाँ, इसी में जीते खाते थे जी। तो देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है बुधन भुइयां साहब, आप अपने जमीन के तमाम कागजात लेकर के, रांची में ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं रश्मि चंद्रा जी, इनको मैं बोल देता हूं, ये आपसे संपर्क करेंगे और आपकी लड़ाई आज से इनकी लड़ाई, ठीक है?
हाँ जी। और बहुत शुक्रिया बुधन भुइयां साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं राज्य सरकार से भी अपील करता हूं कि देखिए रश्मि जी, रश्मि जी मेरी आवाज पहुंच रही है मेरी? जनजाति अधिकार मंच जी इसका पुरजोर विरोध करता है अभिषेक भारती जी। और भविष्य में इनके साथ हम लोग, हमारे संगठन वाले लोग खड़े हैं, क्योंकि जब तक, क्योंकि सरकार अब हठ धर्मिता पर उतर आई है। और अब मैं बता दूं कि जो पहनई जमीन है, जो गैर मजरूआ जमीन है, जो आदिवासियों का है, उस पे कभी भी लोग, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बिल्कुल तो देखिए समय चूंकि हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा रश्मि जी। लेकिन मैं बुधन भुइयां से अपील करता हूं कि रश्मि चंद्रा जी से एक बार संपर्क जरूर स्थापित करें और आपकी लड़ाई को कम से कम एक मदद मिलेगी आपकी। हमारी यही कोशिश है कि भैया देखिए बुधन भुइयां बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, किसी तरीके से उनका गुजारा चलता है, तो कोई भी इनकी मदद कर सके, राज्य सरकार कर सके, केंद्र सरकार कर सके, कोई भी मंत्री कर सके, तो बुधन भुइयां की मदद जरूर करें ताकि बुधन जैसे लोगों का इस सिस्टम पर विश्वास रखे। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।